हाँ, वेलकम। 90% लोग लेग्स डे गलत करते हैं। गलत फॉर्म्स, गलत एक्सरसाइजेस एंड गलत पार्ट्स। आज मैं तुम्हें रियल लेग वर्कआउट दिखाऊंगा जो तुम्हें परफॉर्मेंस में इनहैंस करेगा और तुम्हारी लेग्स को बढ़ाने में मदद करेगा। लेट्स गो। वेलकम बैक गाइस। आज मेरा लेग्स डे है एंड अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ स्टक है और लेग्स में ग्रोथ नहीं हो रही है और तुम स्टक हो अपनी चीजों में और अपने कॉन्सेप्ट्स में, दिस वीडियो इज अ कॉन्सेप्ट ब्रेकर। तो मैं दिखाऊंगा क्या जरूरी है असलियत में लेग्स बिल्ड करने के लिए। मैं तुम्हें पूरा वर्कआउट दिखाऊंगा फ्रॉम फेलियर टू ऑल द सेट्स, ऑल द रेप्स। बस वीडियो में बने रहना ताकि तुम सब आराम से और इजीली समझ आता रहे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग वेट्स उठाते हैं, हेवी वेट्स उठाते हैं, बट सिर्फ वेट उठाते हैं और छोड़ देते हैं। रेंज ऑफ मोशन का, डेप्थ का आज का वर्कआउट इसी बेस पे है कि तुम कितना वेट, कितनी रेंज ऑफ मोशन, कितने टाइम के लिए तुम्हारी लेग्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। या फिर तुम सिर्फ टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो जिम में जाके। आज तुम्हें इस वीडियो से पता लग जाएगा। लेट्स गो। आज का फोकस लेग्स के रियल ग्रोथ पे है भाई। हाँ, आज की पहली एक्सरसाइज स्मिथ मशीन बारबेल स्क्वाट्स है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के लिए एंड तुम्हारी डेप्थ, इंटेंसिटी और प्रॉपर फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए। जिन भी लोगों को फ्री वेट स्क्वाट्स करनी है वो फ्री वेट भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली स्मिथ मशीन स्क्वाट्स पसंद है क्योंकि ये मुझे प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन देता है, प्रॉपर स्टेबिलिटी देता है, मेरे कोर को इंटैक्ट रखता है और मुझे कॉन्फिडेंस भी देता है। बट नेक्स्ट शुरू करने से पहले थोड़ा पैरों का वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड लेग रोटेशंस आर मस्ट, क्योंकि अगर जिस भी पार्ट का तुम वर्कआउट करने जा रहे हो जॉइंट्स खुले ही नहीं होंगे तो तुम डेड हो जाओगे बिल्कुल ही। तो प्रॉपरली जॉइंट्स को खोल लो, देन वर्कआउट शुरू करो। लेग्स ग्रो नहीं होनी है तो भाई स्क्वाट्स कैन बी द थिंग विच विल हेल्प यू टू ग्रो। इन सब तुमने से सुना होगा, बट लोग इस गलती क्या करते हैं, वो हेवी से हेवी स्क्वाट्स तो लगा लेते हैं बट वो क्या करते हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन हाफ रहता है। यानी कि इफ द स्क्वाट इज दिस तो उनका रेंज ऑफ मोशन ये रहेगा। भाई दिस विल नॉट इफेक्ट योर ग्रोथ ऑफ लेग्स, दिस इज नॉट फॉर ये ये हाफ रैप है और इसकी ग्रोथ भी हाफ है, इसका इफेक्ट भी हाफ है। तो हाफ रैप इज इक्वल टू हाफ इफेक्ट, यू विल नॉट गेट द फुल। इसलिए तुम्हारी लेग्स ग्रो नहीं हो पा रही। हमें क्या करना है वो तुम देखो। हमें अपना स्टांस लेने के बाद अपनी रेंज ऑफ मोशन पूरा किचन लेके जाना, नीचे जाना है, देन ऊपर आना है। दिस इज द फुल काउंटेड रैप। तुम पूरा नीचे जाओगे, देन पर पुश करोगे। इस तरीके का रैप तुम्हें ग्रोथ ला के देगा, ना कि वो हाफ रैप्स। इसलिए आधे टाइम तो तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम कर रहे हो हाफ रैप्स और मैं कर रहा हूँ फुल रैप्स। भाई मेरी भी जो लेग्स है वो जेनेटिक्स वीक है, मेरे जेनेटिक्स में लेग्स, बट जितनी मेरी लेग्स हैं प्रॉपरली मेरे हार्ड वर्क से, जितनी भी है वो मेरे हार्ड वर्क से है, क्योंकि मेरा जेनेटिक बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है लेग्स। आई एम अ रियल
मेंस फिजिक पर्सनालिटी, क्योंकि लेग सपोर्ट मेरा बहुत ही, मेरे पापा की लेग्स वीक हैं, मेरी मम्मी की भी लेग्स वीक हैं, मेरे दादा की भी लेग्स वीक थी, तो लेग्स तो नहीं यहाँ पे, इसलिए 2 टाइम्स ज्यादा पुश करना पड़ता है। अपनी कोर को जितना टाइट रख सकते हो टाइट रखो, वरना लोअर बैक पे आ जाएगा सब कुछ। एंड टोज की जो लोकेशन होगी वो सीधी नहीं आउटवर्ड होगी। भाई तुम सिर्फ फॉर्म पे फोकस करो, वेट अपने आप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ इम्प्रूव करने आ रहे हो, इम्प्रेस नहीं। इम्प्रेस लोग तभी होंगे जब तुम कुछ बिल्ड कर लो। प्रॉपर फॉर्म लाइट वेट पे भी तुम्हारी फाड़ देगा भाई। डेप्थ मार के तो देखो एक बार। भाई स्क्वाट लेग्स की बॉडी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आई नेवर काउंट सेट्स, मतलब जब तक मेरे में जान होती है आई डू माई स्क्वाट्स। भाई फॉर्म पे फोकस करो, रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगेंगे। सिर्फ फॉर्म पे फोकस करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज एज यूजुअल लेग प्रेस। आओ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मुझे अपना वॉल्यूम बिल्ड करना है। ऑफ कोर्स लेट्स डू इट। हाँ, यहाँ पे फीट प्लेसमेंट डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर तुम बॉडी से बिल्कुल क्लोज रखोगे तो अलग जगह पर आएगा, आउटर में रखोगे तो अलग जगह पे आएगा, ऊपर रखोगे तो अलग। तो योर फीट प्लेसमेंट विल डायरेक्ट यू कि आपकी किस बॉडी किस क्वाड्स की लोकेशन पे ये आने वाला है, और हैमस्ट्रिंग्स भी, मतलब लेग्स पे कहाँ आने वाला। अगर फीट लो रखोगे तो क्वाड्स पे आएगा, फीट हाई रखोगे तो ये आपकी हैमस्ट्रिंग्स पे आएगा, फीट वाइड रखोगे तो ये आपके इनर थाई पे भी आएगा। तो दिस इज द थिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हम फीट लो रखेंगे क्योंकि हम क्वाड सेंट्रिक करने वाले हैं। कांस्टेंट रखना है इसे, लॉक नहीं करना, क्योंकि लॉकिंग इज नॉट द थिंग। हमें वेट को कांस्टेंट रखना है। जो लोग लॉक करते हैं भाई मिस्टेक कर रहे हो, प्लीज नेवर लॉक द वेट। ऐसे करके लॉक मत करो कभी भी, कांस्टेंट रखो।
Ah, 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 ah. Oh, fuck. Small changes, small changes in leg press will make a big difference. पैर ऊपर या पैर नीचे रखोगे तो क्वाड्स या फिर आपके हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन होंगे। तो सिर्फ ट्रेन मत करो, पर्पसली ट्रेन करो तो फायदा भी है। सिर्फ लेग प्रेस लगानी है पर क्या चीज को टारगेट करना है ये माइंड में नहीं है, देन अंधी खाई ना भाई तुम। सो ट्रेन पर्पसली। तो बल्गेरियन लंजेस, बट बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है बल्गेरियन लंजेस करने में। उन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, पैर हिलते रहते हैं, बॉडी हिलती रहती है। तो दिस इज द लोकेशन वेयर यू कैन डू लंजेस लाइक बल्गेरियन लंजेस। अब कैसे करना है, यू हैव टू फिक्स अ बेंच। एक साइड पे पूरी बेंच फिक्स कर दो। अब ये जो तुम्हारी बॉडी है आगे रहेगी, ये तुम्हारा सपोर्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, जो तुम्हारी बॉडी को स्टेबिलिटी देगा। यहाँ तुमने अपना लंजेस का फुट स्टेप लिया, रॉड को घुमाया, एंड दिस विल बी अ परफेक्ट स्पेस फॉर योर लंजेस। मतलब दिस इज द बेस्ट सेटअप जो लंजेस के लिए डेवलप हो सकता है। सेकेंड साइड के लिए तुमने पहले यहाँ पैर रखा, यहाँ पैर रखा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, fuck. Oh, भाई you have to try this भाई। तुम मेरे को धन्यवाद देते देते थक जाओगे। You have to try this. This will be a proper setup for your lunges. सांसें फूल जाएंगी मेरी तरह। Should be hard, rough. Easy leg days से कभी legs नहीं बनती मेरे भाई, इसलिए this exercise is very important to kill you, to tear you, and to fuck you. Best setup ever for Bulgarian lunges. तो भैया फोर्थ एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग कर्ल। भाई कभी भी हैमस्ट्रिंग्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि जो लेग का बैलेंस है ना वो आगे और पीछे दोनों से बनता है। तो हैमस्ट्रिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप बैक डबल बाइसेप्स लगा रहे हो और हैमस्ट्रिंग्स आपकी नहीं दिख रही हैं तो यू विल ऑलवेज मिस द पॉइंट्स। एंड अगर तुम जीन्स पहन रहे हो, बॉडी बिल्डिंग तुम्हारा गोल नहीं, जीन्स पहन रहे हो और जीन्स में सिर्फ आगे आगे का है और पीछे का बिल्कुल गायब है, तो दैट विल लुक अनइवन, अनबैलेंस्ड एंड वेरी बैड। तो भाई हैमस्ट्रिंग कर्ल्स जरूर करो, बिल्कुल हिप को आगे तक ले आओ, बेंच को भी, इसको भी आगे तक ले आओ, एंड इसको नीचे करो। स्लो कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर स्लो स्ट्रेच, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, stretch. Oh. Oh.
I never skip this because it actually matters. Never skip this. Slow reps, नेगेटिव स्लो, मतलब ये एक्सरसाइज ऐसी है कि नेगेटिव में ज़्यादा फील होती है, तो नेगेटिव को स्लो करना है, बिल्कुल स्लो, जितना मतलब लय में, ये नहीं कि रुक रुक के, लय में स्लो, लाइक दिस। वेट बनाते हैं, नेक्स्ट सेट, कमर पीछे, ऊपर, नेगेटिव स्लो, नेगेटिव स्लो, नेगेटिव स्लो, नेगेटिव स्लो, oh, dead, 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 dead. Oh. Slow. Ah. 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 So this was the main workouts में last exercise हो, 4 exercises हम main करते हैं, 5th exercise will be our for calf. Let's go on the calves. The calves. Standing calf raises. Most people skip it. You don't have to, क्योंकि तुम्हारी legs का सबसे पहला पार्ट शॉर्ट्स में यही दिखने वाला है. Full stretch, full squeeze. Full stretch, full squeeze. Full stretch, full squeeze. Full stretch, full squeeze. Stretch, squeeze. इसलिए काफ्स ग्रो नहीं होती. ये ना, ये एक ऐसी मसला है जिसमें ना कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी सालों की. अब जैसे मेरी भी जो काफ्स है वो बहुत वीक है, बट मैं कंसिस्टेंट हूँ, चालू कर रहे हैं, कभी ना कभी तो बन जाएगी. बस फुल स्ट्रेच एंड फुल स्क्वीज पे आप फोकस करें. इट विल बी ऑल एंड ऑल. सो फाइनली, ओह शिट, सो फाइनली रैप्ड अप विद टुडेज वर्कआउट. रात के बज रहे हैं 12:30 एंड आज वर्कआउट करने का बिल्कुल नहीं था, बट जस्ट संडे का दिन था, दोस्तों के साथ घूमने का मन कर रहा था. बट नहीं, दिस इज द थिंग. So, this is the thing where तुम लोगों को बिल्ड करना है अपने आप को, अपने माइंडसेट को एक जगह पे रखना है. इंजॉय भी करना जरूरी है, मैं इंजॉय भी करता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, बट आज मेरा वर्कआउट था. आई वॉज डेड. 10 बजे तक मेरे से उठा नहीं जा रहा था. आई डोंट वांट टू कम, बट सर घूमता घूमता मैं आया, यहाँ तक पहुँचा है. हाँ, मैंने प्री वर्कआउट किया एंड देन आई वाज ऑल इनटू माय माइंडसेट. आई रिकॉर्डेड अ व्लॉग. होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो. एंड यही डिफरेंस है भाई एवरेज लोगों में और हम लोगों में. जो वीडियो आज आप ये देख रहे हो, यही डिफरेंस है आप में और हम लोगों में, कि भाई एक माइंडसेट बिल्ड किया है हम लोगों ने. माइंडसेट बहुत ज़रूरी है. जब बॉडी बोलती है ना स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नहीं यार, उसी दिन सबसे ज़्यादा पुश करो. भगवान कसम बता रहा हूँ, ऐसा माइंडसेट हो गया है मतलब होगा डेड भाई. लोगों की लग जाएगी, तुम कहाँ से कहाँ निकल जाओगे, लोग देखते रह जाएंगे, लोग काम का बहाना देते रह जाएंगे, चीज़ों का बहाना देते रह जाएंगे, फिर शू रॉकेट. सो गाइस, दैट्स माय कंप्लीट लेग वर्कआउट. सिंपल है बट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है. इसमें मैं चेंजेस करते रहता हूँ. लेग एक्सटेंशंस भी लाता हूँ तो कुछ और ले आता हूँ, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के बदले आरडीएल्स कर लेता हूँ, ऐसे मैनिपुलेट करते रहता हूँ. बट
अपनी 7 8 9 एक्सरसाइजेस के बीच में ही ट्रैवल करता हूँ और अपने उस फॉर्मूले को अपनाता हूँ जिसमें आई से practice your exercises 5,000 times and no one will be able to beat you. As simple as that. Adios, amigos. और भाई जिन लोगों को लेग्स देखनी थी तो भाई लेग्स डेवलप हुई है मेरी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। जिन लोगों को नहीं पता था मेरी लेग्स तो बहुत ही वीक थी।